हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा नया सेमेस्टर के लिए स्टार्ट हो रहा है, जो है आपका सेमेस्टर नंबर 3। ठीक है, जो आज हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, उसका नाम है बेसिकली रियल एनालिसिस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कोर सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये एक्चुअल में आपकी बुक है, जिस हिसाब से आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है उस हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है काफ़ी डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट नहीं है, ये आपके लिए डिफिकल्ट एक ही रीज़न से हो सकता है, अगर आप कोई भी जो बेसिक कंसेप्ट जो आज से हम स्टार्ट करेंगे उनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप स्किप करते हो, अगर आप आज से ही कंटिन्यूसली अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाते हो और रिवीजन पे रिवीजन करते हो तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा दिए जाएंगे। आज जो मैं आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो इसमें क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। वो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट्स। वैलेंट सेट्स। ठीक है, आप में से कुछ बच्चों को याद होगा कि ये टर्म हमने कब पढ़ी थी और शायद कुछ ने नहीं पढ़ी हो। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो ये जो टर्म है इक्विवेलेंट सेट्स, ये हमने पढ़ी थी 11th क्लास में। कौन सी क्लास में पढ़ी है हमने, 11th क्लास में। ठीक है, तो दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, इन दो सेट्स को इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब इस सेट में अगर 10 एलिमेंट्स हैं और इस सेट के अंदर भी अगर 10 एलिमेंट्स हैं, अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम बोलेंगे ये दोनों सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर इसमें 10 एलिमेंट है इसमें भी 10 एलिमेंट है तो दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है। इक्वल समथिंग डिफरेंट है, इक्विवेलेंट कुछ अलग चीज बता रहा है। इक्विवेलेंट का मीनिंग है अगर जितने एलिमेंट इसमें काउंट कर रहे हो उतने एलिमेंट अगर इसमें हैं तो दोनों के हैं इक्विवेलेंट सेट्स हैं। ये हमने 11th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये 11th क्लास की डेफिनेशन है, मगर अब 11th क्लास नहीं है, अब हम प्योर मैथमेटिक्स में आ रहे हैं तो हम एक्चुअल में समझेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स का मीनिंग क्या है। मीनिंग तो वही है कि जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें होंगे, मगर हम मैथमेटिक्स में कैसे प्रूफ करेंगे ये सेट इक्विवेलेंट है। हमेशा पॉसिबल तो नहीं होगा कि मैं इसके एलिमेंट काउंट कर लूं और इसके एलिमेंट काउंट कर लूं, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो आइए वो हम इस लेक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और ये दोनों इक्विवेलेंट है तो ये सिंबल यूज होता है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। और इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जितने ए में एलिमेंट्स हैं उतने ही किसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, बी में। तो ये इक्विवेलेंट का मीनिंग है। अब मैं आपको इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है और समझ के आपको नोटबुक पे नोट करनी है। तो डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कुछ इस टाइप की, लेट ए एंड बी बी एनी टू। अब ये एम्प्टी तो नहीं होंगे, खाली तो नहीं हो सकते। अगर इक्विवेलेंट है तो कुछ एलिमेंट काउंट करने हैं, तो हम लिखेंगे लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंट टू सेट बी। जो सेट ए है उसको हम सेट बी के इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, अब एक्चुअल डेफिनेशन हम रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए f फ्रॉम a टू b
सच दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू, या आप बोल सकते हो f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव लिख दूं, सच दैट f इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या है? 1 1 एंड ऑन टू। तो दो सेट्स ए और बी, उनको हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? अगर आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के ले आओ ए से बी पे जो 1 1 भी हो और जो ऑन टू भी हो, तो हम बोलेंगे उन दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। घबराने की बात नहीं है, इस मैथ की डेफिनेशन से मैं आपको अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखो, जैसे अगर आपके पास एक ये सेट है ए और ये सेट है बी, ठीक है, मैं 1 1 और ऑन टू की ही एग्जांपल बना रहा हूं। जैसे ये 1 2 3 है और ये 4 5 6 है। अच्छा, अब 1 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग इमेज, तो वो होता है 1 1। ऑन टू का मतलब क्या है? दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 4 5 6 है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप देख सकते हो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी क्या है? 3 एलिमेंट्स, दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब देखो मैं सेम एग्जांपल लिखता हूं, बिल्कुल आराम से समझना। रियल एनालिसिस काफी इजी है, बड़े छोटे छोटे लेक्चर प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको बर्डन नहीं आए, ठीक है। सेम एग्जांपल है 4 5 6। अब अगर आप ध्यान से देखो, 1 की इमेज 4, ठीक है, 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 6, ठीक है। अब मैंने इधर लगा दिया एक एलिमेंट और 7 भी लगा दिया। अब मेरे को बताओ, ये जो आपको दिख रहा है क्या ये 1 1 है? नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेजेस आ रही है, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं होगा। इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंफर्म नहीं पता चलता। कहने का मतलब है, आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा, सर देखो आपने 7 डाल दिया, अगर आप 7 ही डालो, अब ये 1 1 नहीं है, मगर ये फंक्शन भी तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 3 नहीं जुड़ा है। अगर मैं 3 को भी जोड़ दूं, अगर मैं सपोज इसमें 3 को जोड़ दूं, ध्यान से समझना, काफी टाइम है, ध्यान से समझना। अब ये फंक्शन बन गया, ठीक है, मगर एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं, तो अभी भी ये फंक्शन नहीं बना, अभी भी ये फंक्शन नहीं बना, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट्स की एक इमेज आती है। मैं आपको फंक्शन भी एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है शायद आपको फंक्शन की भी डेफिनेशन में थोड़ा सा डाउट होगा। देखो, फंक्शन कब होता है? जैसे 1 की इमेज 4 है, 1 की 5 और 6 इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की 3 4 इमेजें नहीं हो सकती। फंक्शन फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है। मगर ऐसा हो सकता है, तीन चार एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, ये फंक्शन है, मगर ये फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट हम हो भी सकता है, इक्विवेलेंट नहीं भी हो सकता है। हमने डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है कि अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। हमने बोला है इक्विवेलेंट जब होगा तो उसका मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन आएगा जो 1 1 ऑन टू है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हो और उसके अंदर आप 1 1 ऑन टू लाते हो तो वो पक्का इक्विवेलेंट होगा। हम डेफिनेशन में ये चीज बोल रहे हैं। हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? जैसे अगर आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये ए बी सी डी, ठीक है। अब मैंने उधर एलिमेंट ना डाले, अब सुनना ध्यान से। अब मैं इसको 1 1 बनाऊंगा। 1 1 मतलब ए की इमेज ये कोई एलिमेंट होगा, ठीक है, ये एलिमेंट ए की इमेज होगी। अच्छा, बी की इमेज ये कोई एलिमेंट होगा, सी की इमेज ये कोई एलिमेंट होगा, डी की इमेज ये कोई एलिमेंट होगा। अब ये 1 1 है क्योंकि अलग एलिमेंट्स की अलग इमेजेस आ रही है। 1 1 का मतलब क्या होता है? इधर के जो एलिमेंट्स हैं, ए की इमेज जो आ रही होगी, बी की इमेज कोई और आनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। तो अभी ये 1 1 है और अभी ये ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है? क्योंकि इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। अभी ये बाइजेक्टिव मैपिंग है।
अभी ये क्या है, ये जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 है, और आपने पढ़ा अगर 1 1 on 2 हो तो दोनों के अंदर एलिमेंट सेम आएंगे। तो देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट आपको चेक करना है और अगर आप बाइजेक्टिव बना देते हो तो वो पक्का इक्विवेलेंट है। मगर उल्टा अगर हम सोचें, अगर आप बाइजेक्टिव नहीं बनाते हो फिर हम इक्विवेलेंट वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं। हम पढ़ रहे हैं अगर एक फंक्शन ए से बी इक्विवेलेंट है, सॉरी बाइजेक्टिव है, अगर फंक्शन ए से बी क्या है, बाइजेक्टिव है, तो पक्की बात है ए इज इक्विवेलेंट टू बी, 110% पक्की बात है। मगर अगर फंक्शन ए से बी इज नॉट बाइजेक्टिव, इज नॉट बाइजेक्टिव, तो फिर हमें नहीं पता ए में और मे नॉट बी इक्विवेलेंट टू बी। तो ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये दो बातें हमने सीखी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में आ सकती है। क्या आ सकता है, डिफाइन इक्विवेलेंट सेट्स। तो आपको बोलना है दो सेट्स हैं ए और बी नॉन एम्प्टी, वो दोनों इक्विवेलेंट तब होंगे जब आपको क्या होगा, एक फंक्शन मिल जाएगा ए से बी या बी से ए जो क्या हो, बाइजेक्टिव। तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट का सिंबल क्या है, तो आप आगे लिख सकते हो इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी, तो आप राइट कर सकते हो, देन वी कैन राइट इट एज ऐसे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्या कि कोई भी दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं और उसका अभी प्योर मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकली क्या मीनिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको जो आज का ये लेक्चर है, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई इक्विवेलेंट सेट्स की, अच्छे से समझ आई होगी। कल के लेक्चर में आपको इसके ऊपर एग्जांपल्स मिलेंगी। हर लेक्चर को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इस बार आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। और आप सबसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जैसे आपने मेरे प्रीवियस सेमेस्टर में भी बड़े अच्छे से रिस्पांस दिया, वैसे आप इस सेमेस्टर में भी अच्छे से रिस्पांस देना। और उससे क्या होता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। और आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि जो बाकी कॉलेज वाले हैं जिनको रियल एनालिसिस काफ़ी टफ लगता है वो भी हमारे चैनल पे आके रियल एनालिसिस में अच्छे मार्क्स ले पाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।